आप देखें उसमें आजादी की अलग तहरीक चल रही है। आजाद कश्मीर के जो लोग हैं वो भी सड़कों पर हैं, गिलगित बल्दिस्तान के लोग भी सड़कों पर निकल आए हैं। उन्होंने 150 के करीब पाकिस्तानी मार दिए, सैनिक मार दिए, गिरफ्तार कर लिए, फोटो दिखा रहे हैं और ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि है हिम्मत तो इनको लेके चले जाओ, हम मान जाए। आज हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से धमाके रिपोर्ट होते हुए देखे। इन पहाड़ों को पाकिस्तानी जर्नलों और चीनी कारोबारियों ने मिलकर बांट दिया है और इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है, इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 15 सियासी शख्सियात ऐसी हैं जिनको थ्रेट्स मौसूल हो। इस वक्त जो अटैक्स हो रहे हैं, या जो सिविलियंस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, वो तो या तो दाइशी तरफ से हो रहे हैं या फिर कुछ अपने जो आपस की लड़ाई झगड़े हैं। पिछले करीब 24 घंटे में 34 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। मानने से ही मना कर दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के माच और बोलन शहरों पर कब्जे का दावा किया है। बलूचों ने इन शहरों में हर तरफ बारूदी सुरंगें लगा दी हैं। पाकिस्तान की सेना अब इन इलाकों में बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ने से अमेरिका, इसराइल और भारत के तमाम अहदाफ पूरे हो जाते हैं। जंग लड़ने का ऐलान किया जा रहा है। जबकि बलूचिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दहशतगर्दी के 17 वाकयात हुए हैं और इसमें 12 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए हैं। हथियार तैयार करो, जंग लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, जंग हथियार तैयार करो सारे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बिना नाम लिए भारत से मांगी है हेल्प। कल से पाकिस्तान के इलाके बोलान और वहां पे एक जेल है, वो कल रात को तोड़ा गया है और कल पूरी रात को जो है बलोच भाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है। इस हमले में बीएलए के तकरीबन 300 फाइटर्स ने हिस्सा लिया और 70 किलोमीटर के एरिया को 48 आवर्स तक अपने कंट्रोल में रखा। तो पाकिस्तान सोचता था कि अपने जहालत और जिहादीपन के आतंकवादी मंसूबों से पूरी दुनिया जीत लेगा और भारत पे कब्जा कर लेगा, लेकिन उसकी लगी पड़ी है। जी हां, बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पिछले 24 घंटों में 24 से ज्यादा हमले कर दिए गए हैं। वहां की जेल को तोड़ दिया गया है। वहां पर जितने भी कैदी थे बलूचिस्तान के, उन सबको रिहा करा लिया गया है और पाकिस्तानी आर्मी को खुला चैलेंज दे दिया गया है कि अगर तुम में दम है तो अपने 150 से ज्यादा जो उनके फौजी उन्होंने पकड़ के रखे उनको छुड़ा कर ले जाओ। बलूचिस्तान के कई लीडर्स ने भारत से हथियारों की मांग भी की है कि हमारी मदद की जाए और हम पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे पाकिस्तानी मीडिया सदमे में और दहशत में जी रही है। पिछले 24 घंटे में 34 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। हम ये दिखाना चाहते थे पूरी दुनिया को कि हम बीएलए अकेले ही पाकिस्तान की आर्मी को घुटनों पे ला सकते हैं। 2 दिन तक पाकिस्तानी की आर्मी का कंट्रोल खत्म हो गया था उस इलाके से, सिर्फ हमारा वहां राज था। हम उधर से हट गए, हमने अपना काम कर दिया। अब मैं ये बोल रहा हूं, बीएलए ये बोल रही है कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस या देश जिनका म्यूचुअल इंटरेस्ट है, वो म्यूचुअल इंटरेस्ट मतलब मींस हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, कोई और भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता हो तो हमारे साथ आ जाए, बीएलए ने बोला। अच्छा, सीधे बोला इंडिया से या इंडिया के गवर्नमेंट से कि आपका भी दुश्मन पाकिस्तान, हमारा भी दुश्मन पाकिस्तान, आप हमारे साथ क्यों नहीं लड़ते? लेकिन ये जो पर हैं ये कहीं कहीं कुतरे जा रहे हैं और वो है दहशतगर्दी के वाकयात जो इसका सबब बन रहे हैं। आज हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से धमाके रिपोर्ट होते हुए देखे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 15 सियासी शख्सियात ऐसी हैं जिनको थ्रेट्स मौसूल हो। इस वक्त जो अटैक्स हो रहे हैं, या जो सिविलियंस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, वो तो या तो दाइशी तरफ से हो रहे हैं या फिर कुछ अपने जो आपस की लड़ाई झगड़े हैं कबायली इलाकों में, वहां से उनको वहां से भी हो रहे हैं। तो मगर मैं समझता हूँ ये जो पिछले 8-10 दिन में कुछ अटैक्स बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की सेना इतनी डर गई है कि वो अपने सैनिकों की लाशें तक उठाने नहीं गई। पाकिस्तानी सेना ने तो इन्हें अपना सैनिक मानने से ही मना कर दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के माच और बोलन शहरों पर कब्जे का दावा किया है। बलूचों ने इन शहरों में हर तरफ बारूदी सुरंगें लगा दी हैं। पाकिस्तान की सेना अब इन इलाकों में घुसने से घबरा रही है। बलूचिस्तान में बवाल देख पीओके के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं।
पीओके में हजारों लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने पहुंचे हैं। यानी किसी भी नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होना। देखिए ये जो स्टार्ट हुआ है ना, ये उसी वक्त से हुआ है। आई डोंट लाइक टू गो इनटू हिस्ट्री, लेकिन ये जो है ये डे 1 से शुरू हुआ है, जब जो पाकिस्तान के फाउंडर थे कायद-ए-आज़म, उन्होंने एक डिक्टेटोरियल स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है वो कश्मीर पे उन्होंने चढ़ाई कर दी, उन्होंने बलूचिस्तान पे हमला कर दिया। ठीक है, अभी जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं, ये जो है दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। और आप वो देखिए, वो बॉर्डर जो है वो भी अनस्टेबल हो गया। ये सिर्फ एक स्टेबल बॉर्डर रह गया था, अदरवाइज इंडिया के साथ जो बॉर्डर है वो तो जाहिर है डे 1 से जो है बहुत ही अनस्टेबल है। और अभी अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो तो जाहिर है पिछले 40 साल से अनस्टेबल है। तो अभी जो है वो कोई भी बॉर्डर पाकिस्तान का रह नहीं गया है। यानी अगर आप उसके इंडियन ओशन के साथ जो बॉर्डर देखें तो वो इस वजह से स्टेबल है कि वहां पे पानी है। वो पॉइंट है कि जहां पे इसराइल, अमेरिका और इंडिया के इंटरेस्ट्स आपस में अलाइन करते हैं। चीन की गवादर तक रसाई को रोकने और पाकिस्तान के टुकड़े करने के अमरीकी, इसराइली और भारतीय अहदाफ हमें वाज़े तौर पर उन नक्शों में नजर आते हैं जो 21वीं सदी के आगाज में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लॉन्च करने से पहले अमेरिका ने पब्लिश की। अमरीकी फौज का साबिक अफसर और CIA का एनालिस्ट कर्नल रॉल्फ पीटर्स पूरे खित्ते के नए नक्शे तैयार करता है और अमेरिकन खारजा पॉलिसी के अहदाफ मुतय्यन करता है कि पूरे खित्ते को तबाह बर्बाद करके नए सिरे से नए मुल्क और नई सरहदें कायम की जाएं। नाम? अब्दुल बासित मसूद अब्दुल्ला। कहाँ से आप लोग? गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दोज से ताल्लुक रखता हूँ। आपको तो फिर बहुत अच्छे से पता होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, क्या कहेंगे? 1 महीना हो गया, गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ सड़कों पर बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मसाइल हैं, क्या मुतालबात हैं? अगर मसाइल की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह गंदम का मसाइल हो गया और टैक्सेस वगैरह जो हमारे ऊपर लाइक कर रहे हैं, वैसे तो बनता नहीं है क्योंकि जो मुतनाज़ा इलाका है, अगर आप UN की बात करते हैं तो आप गूगल पे सर्च करें तो एटलीस्ट 28 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी होनी चाहिए। तो अभी गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर सब्सिडी है, वो भी अभी ये लोग चाह रहे हैं कि वो भी बंद कर दिया जाए, जो गंदम के ऊपर सब्सिडी है। तो इस वजह से लोग सड़कों पे निकल आए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो खेती बाड़ी का जो निज़ाम है वो बहुत कम है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ के लोगों के अंदर इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है कि वहाँ पर खेती बाड़ी करके वो अपना चीज़ें पूरा कर सके। तो ये गंदम की सब्सिडियाँ ख़त्म करें, तो इस वजह से सड़कों पर निकल आए हुए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बिना नाम लिए भारत से मांगी है हेल्प। अपनी एक प्रेस रिलीज निकाली और उसमें यह बोला कि हमारा ऑपरेशन था 2 दिन लंबा और इस ऑपरेशन में 385 फ्रीडम फाइटर्स इन्वॉल्व थे, जिसमें 12 फिदायीन भी थे, मजीद ब्रिगेड के, फतह स्क्वाड के भी लोग थे, साथ में स्पेशल टैक्टिक ऑपरेशन स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग के। ये उनकी प्रेस रिलीज में लिखा है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये उन्होंने एक दावा और किया, उन्होंने किया ये दारा गोलान जो अभी ऑपरेशन कल खत्म किया, उन्होंने क्लेम किया कि हमने खत्म कर दिया। इसमें 78 आर्मी पर्सनल पाकिस्तान के मारे गए और जिसमें से 45 पहले 3 घंटे में खत्म कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।